क्या रिटायरमेंट के लिए मोटा पैसा चाहिए या सिर्फ 2,000 रुपये महीना भी भविष्य बदल सकता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पेंशन जैसी कमाई का जरिया बनाने के लिए लाखों का निवेश जरूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 2,000 रुपये की SIP शुरू करें और 50 की उम्र तक उसे बिना रुके जारी रखें, तो वो छोटी रकम आगे चलकर 25 साल तक नियमित आय दे सकती है। SIP और SWP का ये मॉडल दिखाता है कि खेल रकम का नहीं बल्कि समय और अनुशासन का है। तो आइए इसका पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में समझते हैं। मान लीजिए कि आप 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं और हर महीने 2,000 रुपये SIP में डालते हैं। इसे 25 साल की उम्र तक यानी पूरे 25 साल जारी रखते हैं। इससे आपको 40,000 रुपये महीने की नियमित कमाई मिल सकती है, वो भी पूरे 25 साल तक। 2,000 रुपये से निवेश शुरू करने का फायदा ये है कि इसे आप ज़्यादातर परिस्थिति में जारी रख सकते हैं। अगर बाद में शादी, परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई जैसी जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो आपको अपना निवेश बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी यहाँ असली ताकत रकम की नहीं बल्कि समय और नियमित निवेश की आदत है। 50 की उम्र के बाद वही फंड 25 साल तक SWP के जरिए मासिक आय देता है, यानी पहले 25 साल पैसा बनता है, अगले 25 साल पैसा मिलता है। पहला फेज, 25 साल में कितना फंड बनेगा। अगर 2,000 रुपये की मासिक SIP 25 साल तक चलती है तो कुल निवेश 2,000 गुना 12 गुना 25 के हिसाब से 6 लाख रुपए होगा। अब मान लेते हैं कि औसतन 15% सालाना रिटर्न मिलता है, जैसा कि कई अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने लंबे समय में दिया है। इस हिसाब से अनुमानित रिटर्न लगभग 49,12,000 रुपये बन सकता है, यानी 50 की उम्र तक कुल फंड करीब 55,12,000 रुपये हो सकता है। 6 लाख रुपये से 55 लाख रुपये तक पहुंचना कंपाउंडिंग का सीधा जादू है और 25 साल का ही समय सबसे बड़ा रोल निभाता है। SIP निवेश से कितना बनेगा पैसा। अब 50 की उम्र में पूरा पैसा निकालकर खर्च नहीं किया जाता। इसे डेट म्यूचुअल फंड या कंजर्वेटिव फंड में शिफ्ट किया जाता है, जहां रिटर्न काफी हद तक स्थिर रहता है। यहाँ सालाना 7.5% रिटर्न मान लेते हैं, जो लंबे समय में अच्छे डेट या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ने दिया भी है। अगर शुरुआती फंड 55,12,000 रुपये है और उस पर 7.5% सालाना रिटर्न मिलता है तो 25 साल तक हर महीने 40,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। ये SIP का ठीक उल्टा होता है, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP। 40,000 गुना 12 गुना 25 के हिसाब से कुल निकासी 1,20,00,000 रुपये होगी। 25 साल बाद भी लगभग 4,30,000 रुपये बच सकते हैं। इसका मतलब है कि फंड पूरी अवधि तक नियमित आय देता है और आखिर में कुछ रकम बच भी जाती है। अब SWP से कैसे निकलेगा पैसा। पहले 25 साल में इक्विटी के जरिए फंड को बढ़ाया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ग्रोथ देती है। उसके बाद जोखिम कम करके डेट या कंजर्वेटिव हाइब्रिड में शिफ्ट किया जाता है ताकि स्थिर आय मिल सके। पारंपरिक पेंशन प्लान में रिटर्न सीमित होता है और लचीलापन कम। बैंक FD सुरक्षित है, लेकिन टैक्स के बाद रिटर्न कम हो सकता है और महंगाई इसका असर घटा देती है। एन्युटी प्लान में पैसा लॉक हो जाता है। SIP प्लस SWP में पैसा पहले बढ़ता और बाद में वही पैसा नियमित आय देता है, जबकि बाकी रकम रिटर्न कमाती रहती है। SWP में टैक्स भी केवल कैपिटल गेन हिस्से पर लगता है, पूरी निकासी पर नहीं, और निकासी की रकम बदली भी जा सकती है। अब सवाल है कि अब 25 साल बाद 40,000 रुपये पर्याप्त होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि 25 साल बाद 40,000 रुपये की खरीद क्षमता आज जैसी वैल्यू तो नहीं होगी, क्योंकि महंगाई असर डालेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ये पूरा फंड सिर्फ 2,000 रुपये की मंथली SIP से बना है। इसलिए भले ये पूरी रिटायरमेंट ज़रूरतों को पूरा ना करे, लेकिन ये ज़रूरी खर्चों को संभालने, अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने और वित्तीय दबाव कम करने में मदद तो कर ही सकता है। अगर आप समय के साथ SIP की रकम बढ़ाते हैं तो 40,000 रुपये की जगह उससे कहीं ज़्यादा मासिक आय बन सकती है। ऐसे में आपकी ये पेंशन वाली रकम भी 40,000 रुपये महीने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो सकती है।